है। अनुसुईया जी बोली बहू कैसे, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे हम बहू, तुम फ्रॉड बहू हो। हाँ, कहां से आ गई तुम? ना ना माँ, हम फ्रॉड नहीं है, हम इनकी पत्नी है। तो अनुसुईया जी बोली फिर एक काम करो, आप पत्नी हो तो अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब बताओ, अब इतना इतना पति क्या करेंगे? अब तीनों घबराई, राम राम इतने ही रहे तो हम क्या करेंगे, गोद में लिए घूमेंगे पति को। हाँ, अब तीनों घबराई, तीनों चरणों में गिर पड़ी, माता जी इनको ठीक करो, आप ही ठीक कर सकती हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा एक काम करो, अपने अपने पति को उठा लो, हम ठीक कर देती हैं। अब पार्वती जी सोची कहीं हम धोखे से विष्णु जी को ना उठा लें। सरस्वती जी सोच रही हैं हम कहीं धोखे से भूत, क्योंकि 3 बच्चे एक से थे, तीनों का रंग रूप एक सा था बिल्कुल। अब कौन पहचाने कि इनमें से कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है और कौन महेश है। अब तो घबराई तीनों, माँ जी हम पहचान नहीं सकते। तब माता अनुसुईया ने कहा कैसे पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान सकी। तब माता जी ने फिर जल छोड़कर उन्हें तीनों को जैसा का तैसा बनाया। माँ अनुसुईया ने प्रणाम किया और तीनों पुत्र तब से माँ अनुसुईया को अपनी माँ कहकर पुकारने लगे। ऐसी अनुसुईया माँ जो पतिव्रताओं में पार्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, पतिव्रताओं में सरस्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, जो पतिव्रताओं में माँ सरस्वती के साथ, पार्वती के साथ माँ लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ स्थान रखती हैं। ऐसी माँ अनुसुईया को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम करते हैं। और अब वहां पर अत्रि जी जब राम को देखते हैं तो राम की स्तुति करते हैं। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालु शीश कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। भगवान अत्रि जी भगवान को प्रणाम करते हैं। अब राम जी बैठ गए अत्रि जी के पास, सीता जी बैठ गई अनुसुईया जी के पास। अब जानते हो, अच्छा कहते हैं ना शराबी शराब की ही बात, शराबियों के पास बैठोगे ना तो बातें काहे की होंगी, शराब की कौन सी वाली बढ़िया है। गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो बातें गांजे की होंगी, कहां बढ़िया वाला मिलता है। हाँ, आप भक्तों के पास बैठेंगे तो चर्चाएं भगवान की होंगी, कितनी बढ़िया कथा है। और आज मां अनुसुईया के साथ जब सीता मां बैठी तो अनुसुईया जी ने पतिव्रताओं की चर्चा स्टार्ट कर दी। सुनो सीता, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तब मां अनुसुईया कहती हैं, सोचिए आज मां अनुसुईया सीता मां को पातिव्रत धर्म का निरूपण करती हैं। बोले धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। अनुसुईया जी कहती हैं सीता सुनो, पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करे और पति के सिवा कभी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे। और नारी को तो विपत्ति के समय में परखा जाता है। स्त्रियां जब आपके पास पैसा होगा तब स्त्रियां आपका साथ देंगी, पर पैसा ना होने पर, समय बिगड़ने पर जो स्त्री आपका साथ दे वही हितैषी स्त्री है आपकी। यहाँ अनुसुईया जी कह रही हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल। धीरज अर्थात धैर्य। आप अपने धैर्य को कब परखेंगे, आप कितने धैर्यवान हैं? अच्छा, आप लोग धैर्यवान हैं या नहीं? आप कितने धैर्यवान हैं ये पता कब लगेगा? जब कोई आपको 10 गाली देगा, जब आपके मुंह पे कोई 10 गाली देगा
तब आपको पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं। गालियां सुनकर भी आप मुस्कुरा रहे हो और प्रसन्न हो, तब तो मान लिया जाएगा कि आप धैर्यवान हैं। नहीं तो लोगों का तो एक ही गाली में आपा खो बैठते हैं लोग, एक ही गाली में माथा गर्म हो जाता है। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी शिशुपाल की। तो विपत्ति के समय पे आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जब सामने वाला गाली देता है ना, तब पता चलता है कि आप कितने धैर्यवान हैं या केवल स्वांग रचा रहे हैं। तो धैर्यवान कब पहचाने जाएंगे? जब सामने वाला कोई आपको आपकी आलोचना करे, गालियां दे, फिर भी आप प्रसन्न रहें। इसका तात्पर्य यह है कि किसी की आलोचना करने से, किसी की गालियां देने से आप पर उस गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वैसे आप पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई कहे कि तुम गधे हो तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा। अच्छा, सच बताना, क्या आप सच्ची में गधे हो? हाँ या ना? हो गधे? नहीं। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर बुरा किस बात का लगा? और बुरा लग रहा है मतलब आप गधे हो, इसलिए तो बुरा लगा। गधा होती नहीं तो बुरा क्यों लगता? अच्छा चलिए, मैं आपसे कहता हूं, आप सारी स्त्रियां सीता हैं और सारे पुरुष राम हैं, क्या मेरे राम कह देने? मैं कहता हूं आप सारे पुरुष राम हैं, सारे पुरुष विवेकानंद हैं, क्या मेरे कहने से आप राम हो गए? क्या मेरे कहने से आप विवेकानंद हो गए? क्या मेरे कहने से आप सीता हो गई? क्या मेरे कहने से अनुसुईया हो गई? नहीं। यदि मेरे कहने से आप अनुसुईया ना हो सकी, मेरे कहने से आप राम ना हो सके, तो किसी के गधा कहने से आप गधा क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब बुद्धि गधों जैसी है, इसलिए बुरा लगता है लोगों को। इसलिए धैर्यवान बनिए। कोई गाली दे, आलोचना करे, करने दे, ये तेरा स्वभाव होगा। हम तो रास्ते से जा रहे थे पर बबूल का कांटा पांव में चुभ गया। हमने कहा क्यों? तुम क्यों चुभ गए? तो बबूल बोला हम बने चुभने के लिए। बबूल बोला कि हम तो बने ही चुभने के लिए हैं। तो जो व्यक्ति बना ही गाली देने के लिए है, जो व्यक्ति बना ही दुष्टता के लिए है, जब वो दुष्ट अपना दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो तुम सज्जन लोग अपनी सज्जनता का स्वभाव क्यों छोड़ देते हो? इसलिए कभी भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। एक संत गंगा स्नान करके आए, एक दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूक दिया। संत गए जल्दी, फिर नहा के आए, संत को फिर दोबारा थूक दिया। तीसरी बार आए, व्यक्ति ने फिर संत के ऊपर थूक दिया। संत फिर गंगा नहा के आए, 100 बार उसने संत के ऊपर थूका। शिष्यों ने कहा गुरुजी आज्ञा करो, उसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं, आपके ऊपर थूकता है। तब संत ने कहा कि देखो, आज इसकी कृपा से आज ये थूकता नहीं तो आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का फल कैसे मिलता? ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो थूकने वाला व्यक्ति जब ये बात सुना तो पानी पानी हो गया। आप किसी को बदलना चाहते हैं तो कहकर मत बदलिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। तो धैर्य कैसा हो? धीरज धर्म। आपका धैर्य विपत्ति के समय में पहचाना जाएगा। कौन? बोले आपका धैर्य, धीरज, आपका धीरज धर्म है। आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। आप एक दिन भोजन ना करें और दूसरे दिन आपके सामने थाली आए तो आप क्या करेंगे? थाली पर टूट पड़ेंगे, जल्दी जल्दी खाओ, कल से भूखे हैं हम, कुछ खाने को नहीं मिला। अरे भाई, अच्छा आप एक पूरा दिन कुछ नहीं खाए, आज आपने कुछ नहीं खाया, कल आपकी थाली पे बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया सज करके रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई आए, आज दिन भर आपने कुछ नहीं खाया और कल आपके सामने जब भोजन की थाल आए, उसी समय कोई सामने दीन दुखी खड़ा हो जाए, भैया जरा हमें भी कुछ दे दो, हमें भी 2 रोटियां दे दो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे हम तो दिन भर से भूखे, हम और है इतना ही भोजन, इतना ही है, तो क्या आप देंगे? यदि आप देते हैं तो आप धैर्यवान हैं, आप महान हैं। नहीं तो अक्सर लोग अपना पेट पहले भरते हैं। आपके द्वार के बाहर कोई बैठा हो ना तो आप द्वार बंद करके खीर पी लेते हैं, खीर खा लेते हैं, द्वार खोल के देखना भी पसंद नहीं करते कि बाहर कोई भूखा प्यासा है या नहीं। तो जब आदमी के पेट में भूख होती है ना तब पता चलता है कि कितना धर्मात्मा है। पेट भरा है तब तो सब दान पुण्य कर रहे हैं,
पर पेट खाली हो। राजा रंती देव 64 दिन से भूखे थे। उसके बाद भी जब सामने चांडाल कहता है कि हमें भूख लगी है, राजा रंती देव ने अपनी 64 दिन की भूख थी बंदे के अंदर, उन्होंने भूखे रह करके चांडाल को पेट भर के भोजन दिया। उनके बच्चे ने भोजन दिया, पत्नी ने भोजन दिया, और एक गिलास पानी बचा पीने को। अंत में जब वो पानी पीने लग गए तो कुत्तों, चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, तो पानी कुत्तों को पिला दिया। 64 दिन बाद भोजन मिला था और आज पानी भी नसीब नहीं हुआ और थाली खिसका दी। तब भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, आपने विपत्ति के समय भी आपने अपने धर्म का निर्वाह किया है। आपने विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का निर्वाह किया है। मित्र, सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। जब जेब में पैसा हो ना तो मित्र लाखों होते हैं, और जेब खाली हो तो अपने भी निकाल देते हैं। जो विपत्ति में आपका साथ निभाए उसी को अपना अच्छा मित्र मानिएगा। मित्रों की पहचान भी विपत्ति में हो जाती है। हाँ, ये विपत्ति ना होती तो अपने पराई की पहचान ही ना होती, कौन अपना है कौन पराया है। और चौथे नंबर पे गोस्वामी जी स्त्री को रख रहे हैं, नारी धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी को भी विपत्ति के समय में परखा जाता है। पति के पास पैसा हो तो बहुत सारी नारियां होती हैं कि बढ़िया रहती हैं, पर जरा समय खराब हो जाए ना तो पत्नियां भी चली जाती है मायके। जब समय अच्छा है तो बुला लेना, अभी हम जा रही हैं। जो नारी विपत्ति के समय भी अपने पति का साथ निभाए उसे पतिव्रता मानना चाहिए। वो नारी पूजनीय है, वो पतिव्रता नारी है। इसलिए वो नारी उल्टा है जो विपत्ति के समय अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और जो विपत्ति के समय में भी अपने पति का साथ देती है वो पतिव्रता नारियों में से एक नारी है। तो आपको भी पतिव्रता बनना है। यहाँ अनसुईया जी ने सारे विभाग कर दिए, ये अलग, ये ऐसा सबकी परिभाषाएं दे दी। और माता अनसुईया सीता जी से कह रही हैं कि वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिरे क्रोधी अति दीना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पर नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, काना हो, शादी के पहले लड़की के माँ बाप को विचार कर लेना चाहिए। और लड़की एक बार शादी के पहले लड़की से भी पूछ लेना चाहिए कि बेटी हम तेरे लिए ये लड़का पसंद कर रहे हैं, क्या तेरी राजी है, तेरी मर्जी है। एक बार लड़की से जरूर पूछ लेना चाहिए माँ बाप को। हाँ, एक बार जरूर लड़की से सलाह ले लेनी चाहिए कि बेटी हम देखो तुम्हारे लिए ये लड़का लाए हैं, जरा तुम बातचीत कर लो, 2 मिनट समझ लो बेटी, तुम्हें जिंदगी गुजारना है। तो जैसे पहले जमाने में ना लड़की अपने लिए बर चुन लेती थी, 100 बैठ जाते थे और माला लेके लड़कियां जाती थी, देखती थी कौन ठीक है कौन ठीक है, जो ठीक लगा माला पहना दिया, वो उसका पति। स्वयंवर ऐसा होता था पहले के जमाने में भी। आज के हजारों साल पहले भी लड़की के मन का ही पति चुना जाता था। आज भी पिता का कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी से कहें कि हमने तुम्हारे लिए ये लड़का चुना है, क्या तुम्हें पसंद है। हाँ, लड़कियों को लेकर भागना नहीं चाहिए, हमारी बहनों को लेकर भाग जाएं। हाँ, माँ बाप से कहें कि हमें ये पसंद है, यदि माँ बाप को लगेगा तो वो आगे कदम बढ़ाएंगे। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बेटी से कहें कि ये लड़का है तुम्हारे लिए। इसलिए लड़की के लिए लड़का अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। पहले देख लो ठोक बजा के, अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है। बाद में लड़की फिर यदि गूंगा बहरा है, लड़की यदि राजी है कि ठीक है चलेगा हमें, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जबरदस्ती लड़की बड़ी सुंदर है और लड़का गूंगा दे दिया तो बेचारे फिर माँ बाप को भी पाप लगेगा। शास्त्र ये भी कहता है कि माँ बाप यदि समझकर शादी नहीं करते बेटी की तो उन माँ बाप को भी पाप लगता है। आपने विचार करके क्यों नहीं किया? आप माँ बाप थे, आपने अपनी बेटी को अच्छा वर क्यों नहीं दिया? हाँ, इसलिए लड़की की पद्म पुराण में लिखा है लड़की गोरी है तो लड़का भी थोड़ा सा गोरा ही होना चाहिए, लड़की सांवली है तो लड़का सांवला चलेगा। मतलब 19-20 हो, 1 और 20 ना हो, लड़की 20 है हो लड़का 1 है, ऐसी जोड़ी नहीं होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के लिए वही लड़का ढूंढें जो उससे हल्का फुल्का मैच करे। हाँ,
मैच करे, रंग रूप भी अच्छा हो, लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर हो, लड़की काली है तो लड़का भी काला चल जाएगा। हाँ, फिर जैसा जिसका भाग्य है, ये भाग्य जिसका जैसा है वो बाद का सब्जेक्ट है, पर पहले तो कर्म है ना, कर्म तो करना पड़ेगा। हर माँ बाप तो ढूंढती है ना लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो माँ बाप का परम कर्तव्य है कि वो अपनी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढे। कई बार माँ बाप पैसों के लालच में अपनी बेटी को कहीं भी थोप देते हैं, गलत है ये, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, विचार करके, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप किसी बेटी के पिता होंगे, ये विचार करिएगा जब जरूरत आन पड़े। तो ये शास्त्र कह रहे हैं, हाँ समझिएगा। तो पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पहले आपने विचार किया नहीं और अंधा लड़की को पति मिल गया, अब अंधा मिला है तो अब छोड़ के जाने से पाप लगेगा। एक तो पहले विचार करना चाहिए थी कि अंधा नहीं होना चाहिए, और अब यदि कर दिया है तो फिर अब लड़की कहे बाद में कि सुनो हमारा पति तो अंधा है, अब हम जाएंगी, हम अंधे के संग थोड़ी रहेंगी, तो ये तुम्हें पहले विचार करना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, शादी करने के बाद लड़का कहता है हमें ये लड़की पसंद नहीं। एक बहन का मेरे पास फोन आया, एक बहन का फोन आया टेलीफोन, बोले गुरुजी हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है। हमने कहा क्यों छोड़ दिया? बोले हमारे पति ने हमें 4 महीने साथ में रखा और 4 महीने बाद कह दिया कि हमें तुम पसंद नहीं हो। 4 महीने तो लड़के ने लड़की को संग रखा पत्नी बनाकर, और 4 महीने बाद कह दिया लड़के ने हमें ये लड़की पसंद नहीं है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है कि शादी कर ली, अब पहले कहां तुम्हारी आंखें थी, फूट गई थी, लड़की देखा नहीं था तुमने? जो लड़का ये कहे शादी के बाद कि हमें लड़की पसंद नहीं है, इन्हें उल्टा लटका करके मिर्ची का धुआं देना चाहिए। उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं तो बढ़िया लाल मिर्ची का, और बड़ी बड़ी लाठी, मोटी मोटी लाठियों से खूब मारो इन्हें। शादी के पहले तुम्हारी आंखें नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अभी एक महाराष्ट्र में मेरे पास एक बहन का फोन आता है, एक सच्ची घटना बोल रहा हूं, वो लड़की, एक उसकी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं, आपको कैसी लगती है राम। एक लड़की है थी नहीं है एक लड़की है, वो लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी, परंतु जिस लड़के से वो प्रेम करती थी ना, वो लड़का गरीब था। लड़की के माँ बाप बड़ा पैसे वाले थे। तो क्या हुआ, लड़की के माँ बाप ने अपनी लड़की का विवाह बढ़िया घर में कर दिया, पढ़े लिखे घर पे। लड़का पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था। शादी हुई, 4 साल संग रहे, एक लड़का हो गया। लड़का अभी उसका लड़का 4 साल का है। जब लड़का हो गया, बेटा हो गया, तब उसके पति ने कहा कि हमें तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि जब शादी हुई थी ना तब लड़का कोई काम करता नहीं था, पर अचानक शादी के साल भर बाद वो IPS बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। अब जब वो IPS बन गया, बड़ा पद बड़ा कद हो गया, तो जानते हो पत्नी से क्या कहा, अब हमें तुम पसंद नहीं हो, हम अपने हैसियत की ढूंढेंगे, अपने लेवल की ढूंढेंगे। उस लड़के ने उस लड़की को तलाक दे दिया। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया। वो लड़की घर आ गई अपने माँ बाप के पास। अब माँ बाप ने क्या किया कि माँ बाप ने, अब वो लड़की अभी भी उस लड़के से प्रेम करती थी और वो लड़का भी उस लड़की से प्रेम करता है अभी भी। फिर लड़की के माँ बाप ने क्या किया, उस लड़की का विवाह फिर दूसरी जगह कर दिया। लड़की कह रही है कि हमारा विवाह मत करो। लड़की के पिता जानते हो, आज लड़की सोकर उठी तब माँ बाप बोले तैयार हो जा, तेरा आज विवाह है। आज लड़की सोकर उठी तब माँ बाप ने कहा तैयार हो जा, तेरा, उसे बताया ही नहीं गया कि तेरा विवाह है। फिर भी लड़की ने सोचा कि मेरे बाप की इज्जत ना चली जाए, बाप यदि कहता है तो ठीक है, फिर भी शादी कर ली। दूसरी शादी हुई, 2 महीने उस लड़के के संग रहा। जिस लड़के के संग शादी हुई थी वो लड़का पहले से शादीशुदा था। फिर क्या हुआ, वो लड़का शादीशुदा था, तो उसने फिर अपनी पहली पत्नी से फिर तालमेल बिठा लिया, इसको फिर भगा दिया। ये फिर अपने पिता के घर आई। फिर भी ये अभी जिस लड़के से सबसे फर्स्ट में प्यार करती थी ना, वो लड़का अभी भी इस लड़की को रखने को तैयार है।
वो लड़का कहता है कि मैंने तेरे शरीर से प्रेम नहीं किया, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं अभी भी तुझे रखने को। वो 5-4 साल के बच्चे की माँ है, 2 शादियां हो गई, दोनों जगह तलाक हो गया। माँ बाप ने बिना उसकी मर्जी की शादी की। एक बार पूछना भी उचित नहीं समझा कि बेटी तुम्हें ये पसंद है। मतलब आपकी बेटी है तो कहीं भी फेंक दो, कहीं भी आपकी बेटी है ना तो डाल दो कहीं भी, क्योंकि आपकी बेटी है। आपने एक बार पूछा नहीं, उसकी मर्जी जानी नहीं। वो लड़की, फिर वो लड़का जिससे वो फर्स्ट में प्रेम करती थी, उस लड़के ने कहा